नमस्कार, स्वागत है आप सभी का एनएमएफ न्यूज पर। मैं हूं आपके साथ रोहित। लोकसभा चुनाव 2024 के दौरान वोट जिहाद की बात आई थी और जिस तरीके से वोट जिहाद को लेकर विरोधियों ने प्रचार किया था उसका असर भी देखने को मिला था और यही वजह थी कि इंडिया अलायंस को अच्छी खासी सीट मिल गई और बीजेपी को बहुमत नहीं मिला। अब वही वोट जिहाद की स्ट्रेटजी महाराष्ट्र में भी अपनाई जा रही है और मोदी और बीजेपी के खिलाफ साजिश रचने की तैयारी कर ली गई है। तमाम एनजीओ, तमाम मौलाना ऐसे हैं जो कि मुस्लिम समुदाय को समझा रहे हैं कि मोदी, योगी, शाह तुम्हारे दुश्मन हैं, बीजेपी सत्ता में आएगी तो तुम्हें परेशान करेगी और इसीलिए एक मुश्त उन्हें वोट दो जो तुम्हारे हक की बात करते हैं। जी हाँ, और जिस तरीके से ये बातें हो रही हैं उसके बाद अब निश्चित तौर पर घुसपैठियों का भी जिक्र होने लगा है। वो घुसपैठिए जो कि एजेंसियों के लिए भी चुनौती बने हुए हैं, एजेंसियां जिनके खिलाफ लगातार नकेल कसने की कोशिश कर रही हैं। लेकिन इसी बीच महाराष्ट्र से खबर आ रही है कि लगभग 9 लाख मुस्लिम मतदाताओं को जोड़ा जा रहा है 180 से ज़्यादा एनजीओ की तरफ से और बीजेपी के खिलाफ इन्हें लामबंद किया जा रहा है। ये जो एनजीओ के लोग हैं वो मुस्लिम समुदाय के बीच पहुंच रहे हैं, उन्हें समझा रहे हैं और कह रहे हैं कि अगर आप एक साथ बीजेपी के खिलाफ वोट करेंगे तो आपका ही फायदा है, वरना अगर बीजेपी जीतेगी तो फिर बेहद मुश्किल हो जाएगी। साथ ही ये एनजीओ ये भी कह रहे हैं कि हम जागरूकता फैला रहे हैं ताकि मुस्लिम मतदाता अपने अधिकारों का सही इस्तेमाल करें। लेकिन ये सभी जानते हैं कि इस्लामी कट्टरपंथियों के लिए वोट का सही इस्तेमाल असल में बीजेपी को सत्ता से बाहर निकालने से बहुत कुछ ज़्यादा नहीं है। कट्टरपंथियों की केवल एक ही मानसिकता है कि हम भले बर्बाद हो जाएं लेकिन मोदी सत्ता में नहीं आने चाहिए, योगी सत्ता में नहीं आने चाहिए, बीजेपी सत्ता में नहीं आनी चाहिए। बाकी ये जो तस्वीरें देख रहे हैं ये तस्वीर उन्हीं बातों को पुष्ट कर रही हैं कि लगातार संगठन पहुंच रहे हैं मुस्लिम समुदाय के बीच और उनका माइंड वॉश करके बीजेपी के खिलाफ उतरने की प्लानिंग कर रहे हैं। इसके अलावा आपने अभी हाल फिलहाल में मौलाना सज्जाद नुमानी का भी बयान सुना होगा। मौलाना सज्जाद नुमानी जिनका काम होना चाहिए कि वो अपने धर्म के लिए प्रचार प्रसार करें, अपने धर्म के युवाओं के लिए काम करें, उन्हें अच्छी शिक्षा दें, वो ज्ञान दे रहे हैं बीजेपी के विपक्षियों को कि जहां पर मुस्लिम ज़्यादा हैं वहां पर मुस्लिम कैंडिडेट उतारिए। वो कैंडिडेट की लिस्ट और सीट की लिस्ट तैयार कर रहे हैं। हालांकि दूसरी तरफ आरएसएस ने भी प्लानिंग तैयार कर रखी है और स्पेशल 65 के नाम से सतर्क रहो और सुरक्षित रहो अभियान वो महाराष्ट्र में चला रहे हैं और इससे आरएसएस बीजेपी को फायदा पहुंचाना चाहती है। लेकिन दूसरी तरफ जिस तरीके से माइंड वॉश किया जा रहा है उस पर सवाल है, क्योंकि आरएसएस का कहना है कि हम ये केवल हिंदुओं को जागरूक कर रहे हैं। हालांकि उसी के आधार पर मुस्लिमों का भी कहना है कि हम मुस्लिमों को जागरूक कर रहे हैं। लेकिन हिंदू वोट बैंक बिखरा हुआ है, ये सबको पता है। हिंदू वोट शरद पवार को भी जाता है, कांग्रेस को भी जाता है, हिंदू वोट बीजेपी को भी जाता है, यहाँ तक कि AIMIM को भी जाता है। लेकिन दूसरी तरफ जो मुस्लिम वोट बैंक है वो बहुत अधिक मात्रा में कांग्रेस और एनसीपी शरद पवार की तरफ ही जाने के लिए रेडी रहता है। तो ऐसे में जो माइंड वॉश किया जा रहा है उससे बड़ा घाटा हो सकता है बीजेपी को और उद्धव ठाकरे को इसका फायदा हो सकता है, क्योंकि महाविकास अघाड़ी को वोट मिल सकते हैं। और इसीलिए तमाम एनजीओ इकट्ठा होकर मुस्लिमों को समझा रहे हैं और अब मुस्लिम समुदाय मौलानाओं की बातों में आकर बीजेपी के खिलाफ प्लान तैयार कर रहे हैं। तो ऐसे में 20 तारीख को जो चुनाव है, 23 को जिसके नतीजे आएंगे उसमें देखना दिलचस्प रहेगा कि क्या होता है। लेकिन अभी जिस तरीके से मुस्लिम समुदाय की प्लानिंग चल रही है उस पर आपकी राय क्या है, कमेंट में ज़रूर बताइएगा। हमारे साथ बने रहिएगा और खबर को शेयर कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। नमस्कार।